Welcome to the third week of online video lecture. Today our topic is social interaction. Okay. So social interaction, जिस तरह आप नाम से जाहिर है कि इंटरेक्शन का मतलब है जब आपकी जो है ना किसी के साथ कम्युनिकेशन होती है. So a social interaction is an exchange between two or more individuals and is a building block of society. जब आपकी किसी के साथ exchange of words हो जाती है, exchange of different symbols, gestures, एक्सेट्रा, आई कनेक्शंस, ये सारा कुछ होता है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन कैन बी स्टडी बिटवीन ग्रुप्स ऑफ 2, 3 और लार्जर सोशल ग्रुप्स. ये ग्रुप जो है ना 2 बंदों का हो सकता है, 3 बंदों का हो सकता है, लार्जर ग्रुप भी हो सकता है. तो ये इनके बीच में जो है ना सोशल इंटरेक्शन होती है. ये क्यों होती है? सिंबल आर यूज्ड टू कम्युनिकेट टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गिवन सोसाइटी टू दोज न्यू रीड. जो आप डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं ना इंटरेक्शन के, ये हर सोसाइटी के चेंज होते हैं, और ये आप इसलिए यूज करते हो ताकि आप बेहतरीन तरीके से जो है ना एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के साथ आपकी बेहतरीन तरीके से जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए. The empirical study of social interaction is one of the subject of microsociology. अच्छा, ये जो सोशल इंटरेक्शन हम जो पढ़ते हैं ना, ये माइक्रोसोशियोलॉजी में है. इसमें फिर डिफरेंट आपके सॉरी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो मैंने पढ़ाया था वो आता है, फिर इसमें मेथोडोलॉजी आती है. ये डिफरेंट आपकी जो है ना साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल स्टडीज है जो कि हम जो है ना सोशल इंटरेक्शन में पढ़ते हैं. ये सारी माइक्रोसोशियोलॉजी. ओके. उसके बाद है विद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म रियलिटी इज सीन एज अ सोशल डेवलप्ड इंटरेक्शन विद ईच अदर. ये इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो रियलिटी है ना, जो हमें नजर आ रहा है, व्हाट इज रियलिटी. रियलिटी वही होता है ना जो आपको नजर आता है. ये इट इज सीन एज अ सोशल डेवलप्ड इंटरेक्शन विद ईच अदर. ये आपकी जो इंटरेक्शन होती है ना एक दूसरे के साथ सोसाइटी में, ये इससे डेवलप होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ व्हाट इज गुड रिलेशन. तो गुड रिलेशन की रियलिटी ये है ना कि जब आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से मिल ले, अच्छे तरीके से सलाम दुआ करे, सो दिस इज अ गुड इंटरेक्शन. ओके. सो ये कहते हैं कि जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, जो सोशल इंटरेक्शन है, ये सोशली डेवलप है, सोसाइटी में हमने ये बनाया है. ओके. उसके बाद इन सोशियोलॉजी, सोशल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक सीक्वेंस ऑफ सोशल एक्शन बिटवीन इंडिविजुअल who modify their actions and reactions due to actions by their interaction partner. Okay. जब आप किसी दो बंदों के दरमियान या किसी ग्रुप के दरमियान जब आपस में इंटरेक्शन होती है, एक्शन और रिएक्शन होती है, ये क्या है? इट्स अ डायनामिक सीक्वेंस ऑफ सोशल एक्शंस. ये बिल्कुल डायनामिक है, ये चेंज हो सकती है क्योंकि आपके जो गेस्चर्स है, आपके जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, उसकी वजह से आपकी इंटरेक्शन और आपकी रिएक्शंस भी चेंज होते हैं. Social interactions can be differentiated into accidental, repeated, regular and regulated. ये फिर डिफरेंट टाइप के सोशल इंटरेक्शन है हमारे पास, जिसमें एक्सीडेंटल होता है जब आप किसी के साथ एक्सीडेंटल जो है ना आंखें मिलाते हो या मिल लेते हो या आप टक्कर लेते हो, या मतलब कोई ऐसी दूसरी कुदरती तौर पे आप इसके साथ मिल लेते हो, उसको हम जो कहते हैं एक्सीडेंटल सोशल इंटरेक्शन. उसके बाद रिपीटेड, जब आप बार बार मिलते हो, रेगुलर बेसिस पे मिलते हो, रेगुलेटेड एक रूल्स के तहत जब आप किसी के साथ एक प्रॉपर मीटिंग करते हो, तो ये डिफरेंट जो है ना सोशल इंटरेक्शन के फॉर्म्स है या टाइप्स है. ओके. A social interaction is a social exchange between two or more individuals. Okay. These interactions form the basis of the social structure and therefore are a key object of basic social inquiry and analysis. Social interaction can be studied between groups of 2, 3 or larger social group. Okay. अच्छा, प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन. अब जो सोशल इंटरेक्शन का प्रोसेस है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आती है. देखो, प्रोसेस का मतलब ये है कि सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑपरेशन. बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन. अच्छा, कोऑपरेशन के जरिए कैसे सोशल इंटरेक्शन होता है? कोऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू और मोर पीपल वर्किंग और एक्टिंग इन अ कंसर्ट. जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में कोई काम करे या आपस में कोई जो है ना एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करे किसी खास मकसद के लिए, तो उसको हम कोऑपरेशन कहते हैं. कोऑपरेशन कैन बी कोएरस्ड, वॉलेंट्री एंड अनइंटेंशनल. जिस तरह हमने पहले कहा कि सोशल इंटरेक्शन की डिफरेंट टाइप से, सेम जो कोऑपरेशन है, आपका जो प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन है, उसमें जो कोऑपरेशन आ रहा है, उसमें भी डिफरेंट आपके 3 टाइप के जो है ना वो कोऑपरेशन है, जिसमें कोएरस्ड है. जब आप किसी को बाई फोर्स जो है ना इसी को बाई फोर्स आप यूज करते हो फॉर डूइंग अ कॉपरेशन, उसको हम कहते हैं कोयरस. वॉलंटरी, जब आप जो है ना फॉर फ्री
जो है ना किसी का कॉपरेशन करते हो कि किसी की अच्छाई के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। उसके बाद अनइंटेंशनली का मतलब ये कि आपकी जो है ना वो इंटेंशन नहीं है कॉपरेशन की, लेकिन फिर भी हो गया है, तो उसको हम जो है ना अनइंटेंशनली कह रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर कॉपरेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा यू कैन नॉट डू अ कॉपरेशन, ओके। Cooperation derives from an overlap in desire and is more likely if there is a relationship between the parties. अच्छा, कॉपरेशन तब होती है जब आपकी दो पार्टीज या दो ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप हो, क्योंकि तभी जब आप किसी को जानते हो ना तभी आप कॉपरेशन करते हो ना, अक्सर अनजान लोगों के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करता, ओके। सो दिस इज वन प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन जिसको हम कॉपरेशन कहते हैं। अनदर प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज कंपटीशन। नाउ व्हाट इज कंपटीशन? Competition is a contest between people or groups of people for control over resources. Competition जिस तरह नाम से जाहिर है मुकाबला, मुकाबला हम क्यों करते हैं? When we want to control over a resources. For example, दर्रा खैर में जो है ना कोल माइंस है। अब देखो ये रिसोर्सेज है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना वो लोगों के आपस में मिल गए हैं, दो तीन ग्रुप जो है ना वो बन गए हैं, और हर कोई ये चाहता है कि वो जो है ना इस इन रिसोर्सेज पे अपना वो कंट्रोल हासिल कर सके। तो तब क्या आता है? फिर कंपटीशन आता है। कंपटीशन भी जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन का एक प्रोसेस है। पीपल कैन compete और टेंजेबल रिसोर्सेज, टेंजेबल जो हमें नजर आता है, which we can touch, such as land, food and mats, but also intangible resources such as social capital. intangible और tangible दोनों रिसोर्सेज पे जो है ना लोगों का आपस में तजाद हो सकता है, ओके। Many evolutionary biologists view interspecies and intra-species competition as the driving force of adaptation and ultimately of evolution. जो evolution आता है सोसाइटी में, जो चेंज आती है, जो adaptation आता है, so biologists कहते हैं कि ये it is because of interspecies and intra-species competition आता है, ठीक है। Many philosophers and psychologists have identified a trait in most living organism that can derive a particular organism to compete. मतलब जितने भी सोशल ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें कुछ इस तरह के ट्रेट है, कुछ इस तरह के जरासीम है जो कि जो है ना वो compete करते, हर इंसान में होते हैं। एवरीबडी वांट टू compete, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो दिस इज वेरी नेचुरल, ओके। सो कंपटीशन इज आल्सो पार्ट ऑफ अ सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह हमने कहा कि कंपटीशन है और उसके बाद कॉपरेशन है, सो थर्ड नंबर पे हमारे पास प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन में आता है कॉन्फ्लिक्ट। नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल फॉर एजेंसी और पावर विद इन अ सोसाइटी टू गेन कंट्रोल ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। कॉन्फ्लिक्ट भी तब पैदा होती है जब आप सोसाइटी में स्कैर्स रिसोर्सेज के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हो। उस स्ट्रगल को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जिस स्ट्रगल में हम जो है ना वो ये पावर हासिल करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आर्ग्यूज दैट conflict is a normal and necessary part of social interaction. It is very normal and it is a necessary part of social interaction. In other words, conflict is seen as the part of social landscape rather than anomaly. ये कोई बुरी चीज नहीं है, इट इज अ नॉर्मल। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्शन करोगे या किसी के साथ बात करोगे, या मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर से बात कर रहे हो, आप कोई लैंड लेना चाहते हो, आप कोई छोटी चीज भी खरीदना चाहते हो, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके बीच में। अकॉर्डिंग टू द थियरी, कॉन्फ्लिक्ट इज मोटिवेटेड बाय परसूट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। क्योंकि आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना, तब भी आप फिर कॉन्फ्लिक्ट करते हो। ऑल इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्टेड इन गेनिंग कंट्रोल ओवर स्कार्स रिसोर्सेज एंड दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, ओके। Once one party get control of resources, that party is unlikely to release them. The metal effect is the idea to those control remain in control. Okay? तो बेसिकली यही कॉन्फ्लिक्ट है कि जब कोई एक पार्टी जो है ना वो किसी चीज का कंट्रोल हासिल कर लेती है, तो वो इतनी आसानी से फिर वो नहीं छोड़ती, ठीक है। और हर कोई जो है ना वो पर्सनल फायदे के लिए देख रहे हैं। तो जब आप पर्सनल फायदे के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली किसी न किसी के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ना। जब मैं अपने पर्सनल फायदे का सोचूंगा और आप अपने पर्सनल फायदे का सोचोगे, तो हमारे बीच में तो नॉर्मल बात है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सो बेसिकली दीज आर फ्यू प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। होपफुली you people will get these, और अगर कोई क्वेश्चन हो then you can ask me, okay? Thank you.